और एक बात बोलूं, सुदामा जी कोई गरीब नहीं थे, सुदामा जी कोई दरिद्र नहीं थे। आज एक बात और विचार कर लीजिएगा कि भगवान के बहुत करीब रहने वाले कौन? ब्राह्मण। सारी सत्य को जानने वाले ब्राह्मण श्री सुदामा जी बहुत प्रिय मित्र थे आनंद कंद भगवान श्री श्याम सुंदर के। श्री सुदामा जी इतनी भी गरीबी नहीं थी। एक बात बोलूं, बहुत से विद्वान कहते हैं कि भीख मांगते घूम रहे थे। ए भैया ना जी, सुदामा जी ने कभी भीख नहीं मांगा। हाँ, समय ने वो गरीबी का पैरा डाला, वो गरीबी का ताला डाला। आज भी कई घरों में होता है हमारे और आपके कि हम कितने भी धनवान हो, कितने भी बलवान हो, कभी ना कभी 1,00,000 रुपया महीना भी आता होगा ना, एक समय ऐसा आता होगा कि 1 रुपया से भी भेंट नहीं होती होगी। कभी कभी घर में भी 1 रुपया नहीं रह जाता है। वो कौन सा समय होता है? छोटे छोटे बच्चों के लिए, नन्हे मुन्ने बच्चों के लिए एक ही घर। ध्यान दीजिएगा, विप्र सुदामा यदि जाते थे ना, एक दिन में एक ही घर मांगते थे। और मांगते क्या थे? 1 रोटी मिल जाए, 4 रोटी मिल जाए। एक ही घर में मांगने का उनका प्रस्ताव। बड़े सरल स्वभाव। उनकी गृहिणी जिनका नाम सुशीला, बड़ी सुशील है। आहा, विप्र सुदामा बसते हैं सदा आपनी धाम। और माँ बसते हैं, बीच से ये माताओं से निवेदन है कि बीच से रास्ता छोड़ दें, क्योंकि श्री सुदामा जी का भी आगमन है। सदा आपनी धाम। अरे बैठ जाओ मैया, आधा घंटे के लिए कौन सी बड़ी बात है? आधा घंटे में कुछ नहीं बिगड़ेगा। पर आप लोग ये साप्ताहिक दिवस है, यानी ब्राह्मण की ओर है। अब आप जानबूझ करके गलतियां कर रहे हैं। काम जीवन में आपका पीछा नहीं छूटेगा। सांसें रुकने लगेंगी, ये आंखें, ये पलकें झुकने लगेंगी, ढंग जाएंगी, तो भी चिंतन होगा कि अरे अबे शिकारे में दूध रखा है, कहीं गिर ना जाए, कहीं बिल्ली ना खा जाए। मरने की भी तैयारी हमारी हो जाती है, फिर भी चिंतन होता है अभी बेटी नहीं आई है, अभी बेटा नहीं आया है। हाँ, ताकि घरनी पतिव्रता गहे वेद की रीतो, सजल सुशील शुभोधयति।
पति सेवा सो प्रीतो, कहो सुदामा एक दिन कृष्ण हमारे मित्रों, करत रही ते उपदेश सदा, करत रही उपदेश गुरु, ऐसो परम विचित्र, ऐसो परम विचित्र। और कहना है इधर श्री सुदामा जी जो श्री सुशीला से कहा कि प्रिय मेरे मित्र द्वारकाधीश हैं, बहुत बड़े राजा हैं, यदि हम जाएंगे तो हो सकता है कि हमारे बच्चों के लिए कुछ ना कुछ उपाय बताएंगे, करेंगे, हमें अपने मित्र से अवश्य सहयोग मिल जाएगा, पर भेंट करने के लिए मेरे पास कुछ भी नहीं है। तभी सुशीला बड़े अंदर से अंत आत्मा में संकोच लग रहा है कि क्यों मैं किसी के घर जाऊं, पर जाना है, कुछ ना कुछ भेंट लेकर के जाएंगे। सुशीला घर पड़ोस के गई तो अक्खा पूरे चावल नहीं मिले, टूटे हुए चावल मिले। गरीबों की दुनिया बसाने से पहले गरीबों की दुनिया बसाने से पहले जमाने के मालिक तो रोया तो होगा। गरीबों की दुनिया बसाने से पहले जमाने के मालिक तू रोया तो होगा। अनाथों की दुनिया बसाने से पहले जमाने के मालिक तू रोया तो होगा। जमाने के मालिक तो रोया तो होगा। गरीबों की दुनिया बसाने से पहले जमाने के मालिक तो रोया तो होगा। तो गरीबों की दुनिया बसाने से पहले जमाने के मालिक तो रोया तो होगा। और अनाथों की दुनिया बसाने से पहले अनाथों की दुनिया बसाने से पहले जमाने के मालिक तो रोया तो हो। रिकॉर्डिंग चालू करें और रिकॉर्डिंग चालू करें। कन्हैया जमाने के मालिक रोया तो हो। गरीबों की सुनो वो तुम्हारी सुनेगा। अरे गरीबों की सुनो वो तुम्हारी सुनेगा। गरीबों की सुनो तुम्हारी सुनेगा। तुम एक पैसा दोगे वो 10
लाख देगा, गरीबों की सुनो, गरीबों की सुनो, वो तुम्हारी सुनेगा, गरीबों की सुनो, वो तुम्हारी सुनेगा। तुम एक पैसा दोगे, वो 10 लाख देगा, गरीबों की सुनो। गरीबों को तूने क्यों कर बनाया, बनाया नसीबों को खून क्यों बहाया। ओ गरीबों को तूने क्यों कर बनाया, बनाया नसीबों को खून क्यों बहाया। और अनाथों की दुनिया बसाने से पहले, अनाथों की दुनिया बसाने से पहले, अनाथों की दुनिया बसाने से पहले, जमाने के मालिक तो रोया तो होगा। अनाथों की दुनिया बनाने से पहले, अनाथों की दुनिया बनाने से पहले, जमाने के मालिक तो रोया तो होगा। सचिन देखते हैं किस तरह से अपनी आप बीती अपने परम मित्र से बताते हैं। देखते हैं सुंदर सा हाँ, मैं किसी के लिए नहीं रुकता। मैं एक बार रुका था, वही किस्सा बयान करने जा रहा हूँ। सुदामा और परम मित्र किस भगवान के संग जब दोनों का मिलन हुआ तो मैं उस समय रुका था। वही दृश्य आपको दिखाने जा रहा हूँ जिस समय मैं रुका था। एक बार कान्हा बचपन का यार तेरा आया रे सुदामा। कन्हैया जा, कन्हैया जा, कन्हैया जा, कन्हैया जा। रोके द्वारपाल मुझको भीतर न जाने दे, आके कन्हैया अपने गले से लगा ले रे। रोके द्वारपाल मुझको भीतर न जाने दे, आके कन्हैया अपने गले से लगा ले रे। सुन ले कन्हैया मेरे
सुन ले कन्हैया मेरे गम का फसाना, बचपन का यार तेरा आया रे सुदामा। कन्हैया जा, कन्हैया जा, कन्हैया जा, कन्हैया जा। भूल गया क्या कान्हा बचपन की यारी, भक्त की पुकार सुन ले कृष्ण मुरारी। भूल गया क्या कान्हा बचपन की यारी, भक्त की पुकार सुन ले कृष्ण मुरारी। गिरता पड़ता आया हूँ मुझे, गिरता पड़ता आया हूँ मुझे आके उठाना, बचपन का यार तेरा आया रे सुदामा। कन्हैया जा, कन्हैया जा, कन्हैया जा, कन्हैया जा। सुन के सुदामा नाम दौड़े हैं कन्हाई, मिल के गले से रोए दोनों गुरु भाई। सुन के सुदामा नाम दौड़े हैं कन्हाई, मिल के गले से रोए दोनों गुरु भाई। गाए लोकेश आज, गाए लोकेश आज हो के दीवाना, बचपन का यार तेरा आया रे सुदामा। कन्हैया जा, कन्हैया जा, कन्हैया जा, कन्हैया जा। फाइलो फाइलो फाइलो
मार पालो वापस उठाओ ओहो एक बार जोरदार तालियां जोरदार तालियां बजाएंगे जोरदार ताली एक बार सुल्तान हाजी की अभी एक तालियां आया अभी एक तालियां अभी चिट्ठी से और परिचिति परिचिति अरे दूसरे से दाना घेर ले अभी लगता नहीं पीछे मेरा दानी ओहो हाँ हरिओम बोली बाकी बिहारी लाल की। और इस प्रतिमा को अंदर ले जाएं। हरिओम माइक खोल दिया जाए भाई, माइक खोल दिया जाए। ये इस प्रतिमा को अंदर ले जाएं। हारमोनियम का माइक खोल दिया।
बोली वृंदावन बिहारी लाल की। जय हो। अरे आप लोग कैसे खड़े हो गए भाई, कैसे खड़े हो गए? अब 2 मिनट के लिए बैठो तो परीक्षित जी का मोक्ष हो जाए। जो साप्ताहिक श्रवण इनके द्वारा ही हमें तुम्हें ये कथा रसपान करने के लिए समय प्राप्त हुआ है। और हमारे गुरुदेव भगवान आ जाएं, परीक्षित का मोक्ष करवाएं। गुरुदेव भगवान स्वजन बंधु, ये साप्ताहिक श्रवण महिमा का व्याख्यान और हमारे रघुनंदन महाराज जहाँ कहीं भी हो, अभी आप लोग इधर व्यवस्था देखें। इधर और एक बात बोलूं मैं आओ, सुदामा जी, कभी आप लोग सुदामा जी के चावल तो बटवा दे। एक बात याद रखिएगा, ये ध्वनि विस्तारक यंत्र की आवाज बहुत दूर तक जा रही होगी। आप कभी कथा ना सुनिएगा, कभी भागवत ना करवाइएगा, कभी तीर्थ यात्रा में ना जाइएगा। और यदि घर में माता पिता हम और आपसे दुखित हुए ना, तो आप कितने भी तीर्थ यात्रा करें, कितने भी धर्म कर्म करें, आपका कभी सफल नहीं हो सकता। हरिओम। पंकज भैया थोड़ा सा और उठाओ। 2 मिनट के लिए सभी लोगों से मेरी छोटी सी रिक्वेस्ट है, अरदास है कि आप लोग शांति का सहयोग दे दें। ये बच्चियां मेरी बहनें हैं, सब लोग बैठ जाएंगे। आप जीवन में कभी कोई कथा भागवत मंदिर मस्जिद गुरुद्वारा कभी जाएं अथवा न जाएं, कभी तीर्थ जाएं अथवा न जाएं, कोई जरूरी नहीं। यदि जीते जी अपने माता और पिता की सेवा नहीं कर पाए, अपने परिवार को सजो नहीं पाए, तो मुझे नहीं लगता है कि आपका कल्याण होगा, हमारा कल्याण होगा। नहीं हो सकता। क्योंकि ना होठों से हया होती है, ना दिल से हया होती है। और संसार में वही खुश है जिस पे माँ बाप की दुआ होती है। ये प्रत्यक्षम किम प्रमाणम, इस बात का प्रमाण साक्षी गणेश है। एक समय कार्तिक और गणेश में आपस में वार्ता हुई कि ए भैया, इस संसार का विजेता कौन बनेगा? तो कार्तिक के भैया ने कहा कि ए भैया, जो कोई विश्व के सबसे पहले चक्कर लगाएगा। तो कार्तिक भैया मोर में बैठ करके उड़ गए विश्व के चक्कर लगाने के लिए। भगवान गणेश छोटा सा चूहा लिए अब विश्व के चक्कर कैसे लगा सकते हैं? तो पता है भगवान गणेश ने जाकर के भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती के 7 बार चक्कर लगाया। कितने बार? 7 बार चक्कर लगाया और अपने मस्तक को उनके श्री चरणों में रख दिया। तभी भगवान भोलेनाथ ने कहा, मस्त